नमस्कार, सीधे मेलबर्न से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। मैं हूं राहुल कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रधानमंत्री कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वहां से निकलते हुए मेलबर्न लैंड कर चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में यहां के गवर्नर्स हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिसेप्शन होने वाला है और उसके बाद विश्व भर में मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट के साथ मिलकर एक क्रिकेट रिसेप्शन होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के तमाम क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज आएंगे। भारत की तरफ से भी जावागल श्रीनाथ, सुनील गावस्कर, कपिल देव मेलबर्न पहुंच चुके हैं और वो शाम में इस समारोह में रहने वाले हैं। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहेंगे और कुछ और खिलाड़ियों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। आज का दिन बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आज ही के दिन चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एक सुबह उनकी मुलाकात हिंदुस्तान के पीएम से हुई, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने वक्त बिताया, अब वो फिर से हिंदुस्तान के पीएम से मुलाकात करने वाले हैं। तो इस वक्त दोनों दुनिया के दो बड़े इमर्जिंग मार्केट्स के नेता ऑस्ट्रेलिया में हैं और दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट के मेहमान भी। हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सिडनी में स्पीच थी उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अखबारों ने उठाया है। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड मैं तस्वीरें अपने फ़ोन से आपको निकाल के दिखाना चाहूँगा, चूँकि हम लोग मेलबर्न में हैं तो फ़ोन तो नहीं हमारे पास, लेकिन मेरे पास अपने मोबाइल फ़ोन पे है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह का रिसेप्शन मिला, जितना गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, केटी पेरी जो कि बहुत बड़ी रॉकस्टार हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, वो भी जब यहाँ पे आएंगी तो इस तरह का स्वागत उनको नहीं मिलेगा। साथ के साथ कहा कि सिडनी में इतना हलचल था सारीज का, डांस का, कि ओबामा को भी लगेगा कि इस तरह का रिसेप्शन दुनिया में कहीं पर मिले नहीं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनबरा गए, वहाँ पर उन्होंने 5 महत्वपूर्ण समझौते ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट के साथ किए और ये बात भी हुई कि अगले 12 महीने में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि दोनों देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो बाधाएं हैं वो हट जाएं, इस तरह के समझौते पर दोनों हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संसद में भाषण दिया। बड़ा ज़बरदस्त भाषण था, जोरदार तालियों से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा। I would like to begin by acknowledging अमूमन हिंदी में अपनी बात दुनिया के सामने रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई संसद को अंग्रेजी में संबोधित किया। मोदी बोलते रहे और ऑस्ट्रेलिया संसद के दोनों सदनों के सदस्य उन्हें बड़े गौर से सुनते रहे। मोदी आगे बढ़ते रहे और तालियां बजती रही। An Australian novelist and lawyer, John Lang, मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की चर्चा की। बात रानी लक्ष्मीबाई से शुरू हुई और क्रिकेट तक पहुंची। कंगारुओं के स्पीड की चर्चा हुई तो भारत के स्पिन की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की चर्चा हुई तो शेन वॉर्न की। in politics, we are impressed by Australian speed as you charmed by the Indian spin until, of course, Shane Warne came along. फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट का जिक्र किया। भविष्य में दोनों देश कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया। आर्थिक, सामाजिक और सामरिक मुद्दों की चर्चा के बाद मोदी ने कहा कि आज दुनिया के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। Terrorism has become a major threat for us all. In India, we have seen its face closely for 3 decades, and we see it with the clarity that comes with it. Terrorism is changing in character and expanding in its reach. मोदी के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। एबॉट ने कहा कि मोदी किसी पहचान की मोहताज नहीं, पूरा देश उनका दीवाना है और तब से है जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। If all goes to plan, and no one, if I may say so, has ever made the Indian bureaucracy perform as Prime Minister Modi did in Gujarat.
एबॉट ने कहा कि मोदी से राजनीति सीखने की जरूरत है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। टोनी एबॉट मोदी की तारीफ करते रहे और वहीं बैठे मोदी मुस्कुराते रहे। I have never seen any leader as rapturously received in this country as Prime Minister Modi has been. ऑस्ट्रेलियाई संसद में संबोधन के वक्त मोदी ने साफ किया कि भले ही भारतीय प्रधानमंत्री को कैनबरा पहुंचने में 28 साल लग गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते हाशिए पर नहीं होंगे। It has taken a Prime Minister of India 28 years to come to Australia. It should never have been so. And this will change. Australia will not be at the periphery of our vision, but at the center of our thoughts. ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग भी हैं। लेकिन इस सब के बीच अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार में नरेंद्र मोदी की तस्वीर पहले पन्ने पर छपती है या फिर टेलीविजन पर भाषण का लाइव प्रसारण होता है और उस पर घंटों चर्चा होती है, तो यह दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत से बेहतर होते रिश्तों के प्रति उत्साहित है। नरेंद्र मोदी ने कैनबरा में जब संसद को संबोधित किया तो हर वक्त बजती तालियां इसी की तरफ एक संकेत थी। ऑस्ट्रेलिया की संसद में दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट साफ दिखी। ऑस्ट्रेलिया में जितना सम्मान मोदी को मिला, उतना शायद किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को नहीं। सिडनी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक दूसरे से टूरिज्म बढ़ाना, एनर्जी सिक्योरिटी, किस तरीके से भारत कोल आयात कर सकता है, यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है, ये सारे संसाधन ऑस्ट्रेलिया में भरपूर हैं और भारत को इन सब संसाधनों की जरूरत है। क्या वो 5 महत्वपूर्ण समझौते थे जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और टोनी एबॉट की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए? आइए उस पर एक नजर डालते हैं। 28 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खड़ा होकर रिश्तों की नई शुरुआत की। कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का वादा किया, एक दूसरे की मदद का भरोसा दिया। India, I often say, is the emerging democratic superpower of Asia. इसे आप नरेंद्र मोदी का दम ही कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने माना कि भारत एशिया का उभरता सुपर पावर है। India, as we know, is one of the world's emerging superpowers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने एक के बाद एक 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा के समझौते हुए हैं, जिसके तहत एक दूसरे के नागरिकों को रिटायरमेंट सुविधाएं मिलेंगी। सजा याफ्ता कैदियों के हस्तांतरण को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए, जिसके तहत सजा याफ्ता कैदियों के लिए कानून बनाए जाएंगे और उनके पुनर्वास की कोशिश पर जोर दिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नशीली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने को लेकर भी समझौते हुए, जिसके तहत दोनों देश ड्रग कारोबार को रोकने के लिए नियम कानून बनाएंगे। साथ ही ड्रग कारोबारियों से पकड़े जाने वाले पैसे और संपत्ति को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे। दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों के बीच पर्यटन नीतियों में बदलाव किए जाएंगे। दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कला और संस्कृति से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। अभी तक ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते की बात होती थी तो जिक्र होता था क्रिकेट और सिनेमा का। नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट का जिक्र तो किया, लेकिन साथ ही साथ इस रिश्ते को एक नई संभावना दी। समझौते की बात अलग, भारत और ऑस्ट्रेलिया कृषि में सहयोग से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी तक के मुद्दे पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। India would open a cultural center in Sydney by February 2015. We plan to hold a Festival of India in Australia in 2015 and Tourism Weeks in Australia. समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के साथ कई मुद्दों पर बातें की और भारत की बातें सुनाई। मोदी ने एबॉट को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक दस्तावेज भी भेंट की और हिंदी में उन्हें समझाते रहे।
कैनबरा में मोदी ने दिन की शुरुआत की वॉर मेमोरियल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को मानसिंह ट्रॉफी भी भेंट की। राहुल कंवल, कैनबरा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो कि 28 साल के बाद यहां पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। इससे पहले हमेशा से हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को क्रिकेट की नज़र से देखा गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के यहां आने के बाद इस रिश्ते में अब कई नए आयाम और जुड़े हैं। हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। दुनिया को अंदाजा नहीं रहा होगा कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हिंदुस्तान की धमक कुछ इस अंदाज में सुनाई देगी। यूं तो ऑस्ट्रेलिया में हजारों हिंदुस्तानियों ने अपना आशियाना बना रखा है, लेकिन सही मायने में ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान का नाता जोड़ा मोदी ने। बताया कि दोनों देशों का कनेक्शन सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि दोनों देशों का सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकार भी एक जैसा है। हमारी ऐसी सांस्कृतिक विरासत रही है, इतिहास की ऐसी घटनाएं रही है जिसने हमें अटूट रूप से जोड़ा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं। जितना मोदी जानते हैं कि नेता और नेतृत्व क्या होता है। हिंदुस्तान का नेता बनकर उन्होंने दिखा दिया, अब उन्हें दुनिया का नेता बनना है। इसके लिए उन्हें हर देश से नाता जोड़ना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। और उन्होंने कंगारुओं के देश से जो रिश्ता जोड़ा वो वाकई काबिले तारीफ है। 1964 में जो टोक्यो में ओलंपिक गेम हुआ, उसमें मूल भारतीय बख्तवार सिंह समराय, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। दोस्ती हो या दुश्मनी, दुनिया जानती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की डोर क्रिकेट से जुड़ी है। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में भी भारतीय कनेक्शन ढूंढ लिया। सिडनी खूबसूरत शहर है, ऑस्ट्रेलिया एक खूबसूरत देश है। न ऑस्ट्रेलिया न इंडिया क्रिकेट के बिना जी सकते हैं। क्रिकेट ने हमें जोड़ा है। मोदी ने साफ सफाई और स्वच्छता अभियान में भी ऑस्ट्रेलियाई कनेक्शन ढूंढ लिया। बात भारत में चल रहे अभियान की थी, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया में श्रम के प्रति जो सम्मान है उसका जिक्र जरूरी था। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, ये ऑस्ट्रेलिया से सीखने वाला विषय है, यहां के चरित्र में है। जिस आदर के साथ वो डॉक्टर से बात करता है, उतने ही आदर से वो ड्राइवर के साथ बात करता है। नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा हमेशा याद किया जाएगा, कामयाबियों की वजह से नहीं, बल्कि उन रिश्तों को नया आयाम देने की वजह से जिस पर वक्त की धूल जम रही थी। मोदी ने उस धूल को साफ किया और वादा किया कि जो नई शुरुआत हुई है वो थमेगी नहीं और दोनों देश क्रिकेट से निकलकर कारोबार की कड़ियां भी जोड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। सीधे मेलबर्न से आज तक के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, अब से थोड़ी ही देर में हम आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड लाइव लिए चलेंगे और वहां पर क्रिकेट रिसेप्शन जो आयोजित किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम अब से कुछ हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, जबरदस्त दौरा रहेगा, पूरी दुनिया की निगाहें होंगी हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम जब क्रिकेट की मैदान पर भिड़ेगी। उससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर क्या टोनी एबर्ट से भिड़ेंगे नरेंद्र मोदी, जानिए आज तक पर थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।